आपका नाम भी बड़ा खूबसूरत है, नाम उमर, शैतान दौड़ता है। बेशक। मुझे बताइएगा इसकी कितनी तासीर है नाम उमर की, और इसको कभी आपने महसूस किया कि यार ये मेरे नाम की वजह से ये कमाल हुआ है? कैसे इंटरेस्ट हो गया पीर उमर जमान साहब का कि यार अमलियात सीखे जाएं? आपने कितने चिल्ले किए? हद तक कि मुझे इतना मजबूर किया कि मेरे सामने मेरी वालदा को ज़बह किया। एक्चुअली हमारा ये प्रॉब्लम, तो एक्चुअली हम भी रात को ना बैठ के उनके लिए जो मेहनत करते हैं, इन जादूगरों से मुकाबले करते, जिन्नात से करते, तो उसका हम मुनासिब लेते हैं। पीर और आमिल दो चीजें, इसमें क्या फर्क है? पीर कौन है, आमिल कौन है? आमिल 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 को जंतर से लेके मंतर तक, मंतर से लेके मुंदरे तक, मुंदरे से लेके आयात तक ये सारे करते हैं। ये पीर और आमिल में फर्क है। बंगाली बाबा, बंगाली बाबा यही है ना, बंगाली बाबा, लेकिन साथ क्या लिखा होता है? आमिल। ना मुझे माफ फरमाए, भगवान की पूजा करनी? ना, नहीं, पूजा नहीं होता है। पंडित बनना ये है कि उस तरह लिबास, ठीक है, गेटअप गेटअप मैंने अपने लिए सीखा, तो इसको फिर कारोबार आपने क्यों बना लिया? अभी आपने कहा ना एक्चुअली जो करते हैं उनसे मैं पैसे लेता हूँ। क्यों लेते हैं सर? आपने सीखा अपने लिए, आप अपनी याद तक रहें। आप ना आगे आस्थाना बनाए। अभी भी आपके 2 आस्थाने मैंने देखे ना टिकटॉक पे आपके लिखे हुए हैं। एक मसा के सवाल में है, दूसरा खन्ना वाली साइड पे है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में। आप आए जी, आपका मसला है, आपका कर दिया, दुआ किया, मैं क्यों आया हूँ? आप मना कर दें, आप मना कर दें कि यार नहीं ना, किस तरह मना करूं? आप आपको मैं मना करता ना, आपको मना करता ना, आप उस बंदे को लेके आता ना जिससे मैं कभी इनकार ना कर सकूं कि मेरा मुरीद है, उस पे जादू असर कर जाए, उस पे कोई जादूगर हमला करे, उस पे कोई पीर हमला कर जाए, तो उस दिन मैं चूड़ियां पहन लूंगा। तो अब ये फोन करेगा, हजरत मेरी महबूब छोड़ के चली गई, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। ओ भाई मैं क्या करूं? एक शख्स कह रहे हैं कि इस्तिखारा करने के पीर साहब 1000 रुपए लेते हैं। 1000 रुपए? और आपको सर जी किस चीज़ की कमी है? आप लोगों से हजार रुपए आप लोगों से अब मांगना आपने शुरू कर दिया। कारोबार अल्लाह ने दिया है, आप कह रहे हैं मैं बड़े लोगों से भी लेता हूँ, तो 1000 रुपया। एक बंदा मुझे मैसेज करता है कि पीर साहब, अच्छा बाहर से था, पढ़ा लिखा बंदा, कि पीर साहब मेरे ये चेक करो, जो मेरी बेगम है, ठीक है जी जी, उसके पास दूसरा सिम है, उस सिम का नंबर मुझे दे दिया। आप मुझे एक अंदाजा बता दे कि मैं पीर हूं, मैंने कोई खुदाई का दावा किया, मैं कोई इल्म गैब रखता हूं, या मैं तेरे बेगम को, मैं इतना फ्री हूं कि तेरे बेगम का नंबर मैं चेक करता रहूं? सिर्फ पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में भी, मुस्लिम कंट्रीज, मैंने पाको हिंद की जो कंट्रीज हैं उनमें हमने देखा जिन्नात का, अमलियात का ये सिलसिला देखने को, सुनने को मिलता है, वीडियोस के जरिए भी मिलता है। यूरोप में ऐसा मामला नहीं है। सिर्फ पाकिस्तानी क्यों बेवकूफ़ बन रहे हैं, क्यों बनाया जा रहा है पाकिस्तानियों को बेवकूफ़? डक्की भाई की आपने पेशेंट गोई की थी, यूट्यूबर, आपने बताया कि वो इस टाइम मुकर्ररा टाइम पर बाहर आएगा, और वो आया। पर मैं आपको 2 नाम देता हूँ, मुझे इस्तिखारा आपने करके बताना है। अच्छा, डगी के साथ मैंने एक और भी की थी, रजब भट्ट वाली, उसका तलाक नहीं होगा, वो भी नहीं हुआ था। ठीक है, 2 हो गई हैं, ठीक है, 2 पेशेंट गोई आपने की। लोग जिन्नात को हाजिर कर रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं झूठ है? फिर नीचे एक साहिब ने कमेंट किया कि आपका चैलेंज हमें एक्सेप्ट है, आपके अमले ने ओके का भी स्क्रीनशॉट मेरे पास अवेलेबल है, मैसेज किया है। लाला रुख ने ये जिन है, तो मैंने उस पे कहा था कि ऐसे दुनिया का कोई बंदा जिन हाजिर नहीं कर सकता है, और ये झूठ है, और झूठ है, और सच्चा झूठ है। लाला रुख ने अंधेरे में क्यों किया? स्टूडियो के अंदर, स्टूडियो के अंदर जिन, अच्छा एंकर साहब भी ना, खुदा का खौफ करो, बाकायदा कैंडल्स और जो सब झूठ है, सब झूठ है। अगर मैं जिन हाजिर अंधेरे में कर सकता हूं, तो इस रोशनी में क्या मसला है उस जिन को हाजिर करने में? बताओ मुझे, आप बताओ। लाला रुख को आप सरेआम चैलेंज कर रहे हैं। मैं तो झूठ कह रहे, सरासर झूठ कह रहे। आपने कहा काला जादू इतना खतरनाक है, बंदा सेकंड्स में मारा जा सकता है, ये आपने कहा ना। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर। शैतानी ताकतें रहमानी ताकतों से ज्यादा होगी, बंदा मार देना है, सेकंड्स के अंदर मार देना है, ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल सर? ये कैसे हो सकता है? टिश्यू का डब्बा ये पड़ा, मैं उड़ा सकता हूँ, गिलास में उड़ा सकता हूँ, अंगूठियां मैं उड़ा सकता हूँ, लेकिन ये ट्रिक है। मैंने वो ट्रिक देखनी है सर। ये मुझे टिश्यू का डब्बा उड़ा दें, या ये गिलास, ये बोतल, ये माइक मेरा उड़ा दें, मुझे उड़ा दें, हम देखना चाहेंगे, ऑडियंस को दिखाना है। दिखाएं। ये अंगूठी है, अब मैं आपको उड़ाता हूँ, लेकिन मैं आपको फिर इसका तरीका भी बताऊंगा। ये उड़ रही है, ट्रिक बताएं लोगों को, हमने तो देख ली। अभी मैं आपको एक और बात बताऊं। ये धागा आपको नजर आ रहा है,
ये असल क्या मैंने मोटा जानबूझ के इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा यूं जज्बा दे दिया। अब ये देखो ये हमजात आ गया रच जी कर रही अंगूठी। है। हाँ ये देखो ये हमजात वाली अंगूठी है जी। पढ़ाई में दिल नहीं लगता, और दूसरा ये है कि अच्छे नंबर नहीं हासिल होते। अच्छा वजीफा वजीफा रब्बी ज़िदनी इल्मा नहीं हमने उसके सुना। लिए एक पीपीआर का पाइप होना चाहिए। अच्छा उसका वजीफा मस्त वजीफा पीपीआर का पाइप है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द टीक्यू पॉडकास्ट। इट्स मी ताहवान फ्रॉम टीक्यू पॉडकास्ट। और आज की पॉडकास्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ऐसी पॉडकास्ट करने के लिए मैं खुद बेताब हूं कि कोई ऐसे शख्स को ढूंढूं, ऐसे सवालात करूं, और सवालात भी आज मैं ऐसे लेकर आया हूं जो पब्लिक डिमांड है। पब्लिक के सवालात, अवाम नास के सवालात, मैं कमेंट्स में से सवालात लेकर आया हूं, और वो सवालात आज पूछने की मैं कोशिश करूंगा। उनके जवाब नशर किए जाएंगे, और एक्सपोज भी कुछ चीज़ें मैंने करने की कोशिश करनी है कि शायद कि हो जाएं। मेरे साथ बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं, जनाब पीर उमर ज़मान नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शुक्रिया, आपने इतने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया, और सवालात का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह। आपका भी सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने भी इतना आजकल मसरूफियात दौर में भी आपने टाइम निकाला हमारे लिए, आपका भी शुक्रिया। तो मेरे कुछ सख्त सवालात हैं, आप फेस करेंगे? इंशाल्लाह कर सकते कोई हैं। मसला परेशानी नहीं, मेरे लिए आप- तो नहीं होगी? नहीं कोई आप- मसला नहीं आप कर ऑन ईयर आप गारंटी दे सकते हैं? सकते। हाँ गारंटी है आप अच्छा, मुझे बताइएगा कि इब्तदाई सफ़र वगैरह आपने कहा, इसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, मेरे लिए तो कुछ मसाइल हैं। तो तालीम वगैरह क्वालिफ़िकेशन आपकी पीर उमर साहब की कितनी है? मैंने जो अंग्रेज़ी तालीम है स्कूल की वो 4 जमात है। 4 जमात? हाँ ठीक है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान पाक का पढ़ा हूँ, हाफिज़ नहीं हूँ, कुरान पाक पढ़ा हूँ। ठीक है फिर उसके बाद जो ज़िंदगी ज़ुरियात है जी। वो अल्हम्दुलिल्लाह दुनियावी तालीम आपके पास है? 4 तक है अंग्रेज़ी तो तालीम। ठीक है। और दीनी तालीम? अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक मुकम्मल। ठीक है। और इसके बाद कुतुब वगैरह नहीं उसकी तालीम नहीं है? ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपका नाम भी बड़ा खूबसूरत है, नाम उमर, नहीं, शैतान दौड़ता है। बेशक। मुझे बताइएगा इसकी कितनी तासीर है नाम उमर की, और इसको कभी आपने महसूस किया कि यार ये मेरे नाम की वजह से ये कमाल हुआ है यार? एक दफ़ा नहीं कहीं दफ़ा हुआ कि मैं आपको एक छोटी सी बात, मैं घर गया जी। मैंने अभी तस्बीह उठाई नहीं, मैं उस मरीज को भी सामने नहीं गया। ठीक है। वो थे जिन्नात शैतानी। जी। ठीक है। तो जैसे मेरे घर के उसके दहलीज पे कदम रखना वो भाग जाना, और इस बात को 3 साल हो गए उस घर में दोबारा वो नहीं आए, और वो अच्छे अच्छे बंदों के पास गए थे लेकिन नहीं हुआ। ये आपकी वजह से हो सकता है या नाम की वजह से। नाम की वजह हाँ, से? नाम की वजह से। बार वो तो सामने होता तो फिर हमारी वजह से होता ना, ये नाम ही काफी है उनके लिए, शैतानों के लिए। बड़ी बात। अच्छा, एक सादा सा सवाल है मेरा कि एक पीर की क्या शराइत हैं शरीयत के अंदर, वो आपने मुझे बतानी है। पीर होने के लिए क्या ज़रूरी है? ठीक। देखो पीर होने के लिए सबसे पहले आपको कुरान और सुन्नत के मुताबिक खुद को बनाना। वो तो है। ठीक है जी। आपकी दाढ़ी मुबारक होनी चाहिए सुन्नत के मुताबिक। उसके बाद अपने अपने आप को मारना, अपने नफ्स को मारना। अपने नफ्स को मार के फिर दुनिया को छोड़ के, दुनिया को जो शख्स छोड़ने का नाम है और दुनिया को तर्क कर दे जी। वो पीर बनता है। नाम का पीर तो कोई भी बन सकता है, आप भी बन सकते हो। नाम का पीर नहीं, हकीकत में जो पीर बनेगा जी, वो दुनिया को तर्क के अपने नफ्स को मार के फिर वो जाके पीर मुकम्मल बनेगा। और दूसरी बात यह है कि उसके पास इतना इल्म होना चाहिए कि कोई भी बंदा सवाल हो उसका शरई मामलातों में कि वो कुरान और हदीस से उसको हल कर सके। हाँ, मसाइल के बारे में। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि एक ये अमलियात की एक ज़िंदगी है, बड़ी एक सेपरेट ज़िंदगी है, इसमें आपने कब कदम रखा? कैसे इंटरेस्ट हो गया पीर उमर ज़मान साहब का कि यार अमलियात सीखे जाएं? 4थी जमात से आप आगे मैट्रिक तक भी जा सकते थे, स्कूल को कंटिन्यू करते, अमलियात क्यों? नहीं, स्कूल तो मैंने खैर पहले छोड़ दिया था। अच्छा। फिर चंद चीज़ें ऐसे हमारी ज़िंदगी में हो गई थी, कोई दुश्मन हमारे लग गए थे हमारे पीछे भी जादू के चक्रों में। फिर हम एक पीर दूसरा पीर, कोई बकरा लाओ, कोई मुर्दार जानवर लाओ, अच्छा। कोई ये करो वो करो। कोई नाम ले सकते हैं कौन से पीर? बड़े नाम है, नाम तो मैं बड़े नामी ग्रामी नाम, अच्छा। नामी ग्रामी नामों के पास हम गए दम कराए लेकिन हमें शिफा नहीं। हयात हैं वो अभी? हाँ चल काफी हयात है। कौन सी ये पुरानी जमाने थोड़ी, मैं कोई 80 साल का बुढ़ा थोड़ी बैठा हूँ। तो लेकिन
फिर हमें एक बंदा मिला जो अब हमारा मुर्शिद भी है। ठीक है उनने हमारे मामला अल्लाह की कलाम से उनने वो हल किए थे जी। उस चीजों से हम निकल आए, हम एक रोड पे आ गए थे। ठीक है करोड़पति से रोडपति आ गए थे, रोडपति आ गए। रोडपति जी। फिर उनकी कर्म हुई, निगाह थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वापस उठाया। फिर वो ने अपना मुझे बेटा बना दिया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फिर रंग लगा दिया। अच्छा आपने नाम नहीं बताया, मैंने पूछा था नाम, कोई ऐसे नाम बताए ना, अभी हयात है तो मुझे नाम पता होने चाहिए। कौन से ऐसे पीर हैं? बड़े पीर है, मैं नाम मुनासिब नहीं समझता। नहीं समझते ना, किसी का गीबत करके कोई फायदा अच्छा, नहीं। ठीक। अब अभी मैंने अगर नाम बता दी ना, पता क्या होगा कि ये पीर बने, मुखालफ नाम लिया, ठीक है, तो इसलिए ये मैं मुनासिब नहीं समझता। उसका तो कारोबार है, धंधा है, चलने दो। अच्छा आपका ये धंधा नहीं है? ये तो आप बड़े जज्बे से कह रहे हैं। है ना? ये कैसे है? ये तो जायज है नहीं। ना? पैसा मांगना और वो भी सिर्फ इसके एवज के, यार मैं आपको दम करूंगा, ये तो जायज नहीं है। आपने कहा आपका जी ठीक है। तो पहली बात है कि मैं पैसे लेता हूं, ये नहीं कि नहीं लेता हूं, पैसे लेता हूं, लेकिन उन लोगों से लेता हूं जी। जो घर में बैठ के ना नवाब की तरफ फोन करते। अच्छा उनसे पैसे लेते हैं। हाँ, तो अगर वो कोई जो गरीब कहते हैं शख्स ना, आ जाए- एक्चुअली हमारा ये प्रॉब्लम, तो एक्चुअली हम भी रात को ना बैठ के उनके लिए जो मेहनत करते हैं, इन जादूगरों से मुकाबले करते, जिन्नात से करते, तो उसका हम मुनासिब लेते और पाबंद नहीं लेते। मतलब आप इतना दो, हम इतना नहीं। हम उनको कहते हैं कि जब आपका मामला ठीक हो जाए तो आप हस्बी तौफीक का तावन कर लो। नहीं कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, 10,000 रुपया देना, 20 देना? नहीं, फिक्स अमाउंट नहीं, फिक्स अमाउंट नहीं हमारा। तो अगर ताहावान आपके पास इस तरह का कोई, इस तरह तो मेरे पास 500 रुपया मैं आपको दिखा सकता हूँ। 500 लोगों को भेजा हुआ है और मैंने उनको टीसीएस भेजा हुआ है कि जिस पे 8 से 9 से 10,000 मेरा खुद जाफरान और चंद मुश्क के तावीज़ात में भेजता हूँ अपनी तरफ ठीक से है पैसे अपने, और 500 रुपये उनने मुझे सिर्फ टीसीएस का भेजे हुए। मेरे पास सबूत पड़े, मैं दिखा सकता हूँ। मेरे पास 2-2 हज़ार रुपये भी भेजे हुए, मैंने टीसीएस भेजे, उनको दम किए हुए, उनकी इलाज किए हुए। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये एक बार जो मरीज होते हैं तो हम उनकी तस्वीर प्रिंट निकालते हैं, उस पर पढ़ाइयाँ करते हैं। आप यकीन करें कि एक मरीज का जो सिस्टम हम पूरा करते हैं अपने पास दम के लिए, तो 1200-1300 तो ऐसे ही हमारा लग जाता है। 1200-1300 आपका उधर लग जाता है। मतलब कोई आम वो बाजार से जो चीजें आम शख्स भी हो, गरीब शख्स भी हो, जैसे आप इजारा नहीं लेते लेकिन 1200-1300 अपनी तरफ से भी लगाते हैं। मैं नहीं लेता गरीब से, तो कभी हाँ कोई कह दे उसके मैंने लिए भी 1200-1300 लगाते हैं, सिर्फ अमीर के लिए 1200-1300 नहीं, सब गरीब हो अमीर हो पैसे लगने ही लगे। वो लगने। ठीक है। हाँ, अमीर हस्बी तौफीक दे जाते हैं, जो गरीब होते हैं उनको हम कहते हैं बस दुआ किया करो, उनकी दुआओं से तो ये सिस्टम पूरा चलता है। ठीक हो गया। अच्छा अगला सवाल ये है कि आपने कितने चिल्ले किए? मैंने एक वीडियो में सुना, मैं फिर आपकी ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ। चिल्ला करते वक्त कौन सी आपको कौन सी इस तरह की मुश्किलात दरपेश आई हैं, वो मैंने आपसे पूछनी है। जब आप चिल्ला कर रहे थे, खौफजदा हो गए हो, पीर उमर साहब यार मैं किधर फंस गया हूँ, क्यों इस फील्ड में आया हूँ, ऐसी सोच आई चिल्ला करते वक्त? और स्टार्ट सबसे पहले चिल्ला कब किया आपने? स्टार्टिंग तो मेरे ख्याल से 17 में था। 2017 मुझे हाँ 16-17 में गालिबन था। ठीक है। क्योंकि मुझे अभी कंफर्म याद नहीं है, इतना ही 16-17 में था। और कितने चिल्ले आपने कर लिए? याद नहीं, नहीं याद? नहीं याद। इतने ज्यादा किए? हाँ इतने ज्यादा किए मेरे साल में ना। पहले तो जवानी थी, अभी भी जवान है माशा। नहीं जवान है, लेकिन अभी वो तो ये वज़ाइफ ने बुढ़ा कर दिया। अब वो ताकत नहीं रहा जो स्टार्टिंग में ताकत थी। ठीक है। खड़े हुए बंदे को बांह ला देते थे, लेकिन बस अब वो नहीं रहा। ठीक। अब है लेकिन वो ताकत नहीं रहा जो वज़ाइफ का ताकत होता है। मैं साल में 5 चिल्ले करता था। साल के अंदर 5 चिल्ले? 5 चिल्ले। आप 17-16 को छोड़ के 17 से लगा लो। ठीक है। 17 मैंने 24 में आखिरी चिल्ला छोड़ा है, फिर उसके 24 के बाद अभी तक नहीं किया। 17, 18, 19, 20। हाँ भी साहब लगाओ, लाता दाद है। कभी खुद गिनती नहीं कि कितने आते हैं कितने जाते। कभी इतवार को बैठा, जैसे कि अभी ये गुजर खान मसा कसवाल में बैठता हूँ इतवार को, और इस्लामाबाद में जुमे को, तो ये क्या होता है, अब वो आते सलाम करने के लिए, कभी कभी खुद कंफ्यूज हो जाता है तू भी मेरे को है, परेशान हो जाता हूँ। कभी 6 महीने बाद आ जाते, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ती, उनको खुद हाजरिया लगा लेते, बस आते। ठीक है। और आपने ये बताना है कि खौफजदा चिल्ले के दौरान, एक तो मैंने वीडियो देखी आपने वालदा का, हाँ उसके वो आखिरी चिल्ला वही था मेरा। उसमें मैंने पहाड़ के ऊपर किया था। अच्छा। 72 दिन का चिल्ला था हमजाद का। तो उसमें चिल्ले, वैसे चिल्लों में तो होता ही खतरनाक ही, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जो सबसे दर्द दे वाला चिल्ला था मेरा, और जिसको बाद मैंने चिल्ले से यानी कि लातालुकी कर दी कि बस इतना बहुत है, इनफ है,
वो मेरी वालदा थी। वो जो आपने उनको देखा? हाँ, उनको देखा। वो क्योंकि अगर दुनिया के ऊपर, इस जमीन के ऊपर अगर मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, मुझे अजीज है, तो वो मेरी वालदा है। और वो तो उनने मेरे सामने ना ला के ना जी मुझे कहा उठो। वालदा आपकी भी हयात है? हयात है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जिंदगी नसीब आमीन, करे। आमीन। तो वो उनने मुझे कहा उठो। मैं कहा मैं तो नहीं किसने उठना। कहा उठो? जिन्नात? हाँ, जिन्नात हमजाद ने। आपने देखा वहाँ उनको चल- आंखों से? वो देखना है, वो तो ना देखा तो दूसरी बात कैसे ठीक करता। है, ठीक है, ठीक है। देखो, अब मैं आपको इधर एक जुमला पहले कर दूं कि देखना, अब आप नहीं देख सकते, कैसे आपने कैसे क्योंकि देखा? इसके मैं लिए कैसे देख सकता? मैं आपको इसको बता, इसके लिए रूहानी आंख का होना जरूरी है। कई लोग इसको रूहानी आंख कहते हैं, कोई बातनी आंख कहते हैं। ये भी इन्हें आप- कि ये मैंने आंखों सुना, के आपने ऊपर जो कहा एक कि पर्दा होता है कैमरे वो के हटाना अंदर ना बात नहीं पड़ेगा। आ गई, ये मैंने सुना, ये हाँ, जवाब मैंने सुना, मुझे आंखों जवाब के आपको ऊपर एक चाहिए। पर्दा होता है, जी वो आपको जिक्र इलाही से हटाना होगा। ठीक है, आंखों का पर्दा जिक्र इलाही से हटाना है। हाँ, वो हट गया, फिर आपको ये चीजें नजर और वो जिक्र इलाही वो कौन सा है? मैं भी कुरान पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हाफिज़ हूँ, तो क्या मुझे क्यों नहीं नजर आती? ये कौन सा ऐसा जिक्र है जो जरूरी है? देखो, इसमें तो आप बंदा वो कर रहे, लेकिन इसके तरीके जो होते हैं ना वो पीर मुर्शिद और उस्ताद ही बताते हैं। हर बंदा, और ये आयतुल कुर्सी वाला मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में भी जिक्र किया था कि जहाँ पर आयतुल कुर्सी पढ़ा जाए तो वहाँ पर जिन्नात नहीं आते उस घर में, उस शख्स के पास। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आयतुल कुर्सी का भी चिल्ला है, उसी की आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए जिन्नात को हाजिर किए थे। ठीक हो गया। पढ़ने का तरीका होता है, वो उस्ताद जो मुर्शिद होते हैं वो बता देते हैं। अच्छा, आपने अपनी वालदा को क्या देखा? मुझे जरा एक बार एक्सप्लेन अपने मुंह। जब मैं बैठा हुआ था तो उन्होंने मुझे कहा कि उठो। उठो। मैंने कहा मैं नहीं उठता, मैं अपनी पढ़ाई में लगा होता, क्योंकि इसमें बात नहीं करनी होती। अच्छा, मैं एक और बात, आपने अल्लाह अल्लाह कहना है ना, तो आप उसमें ये भी नहीं कह सकते हो कि अस्तगफिरुल्लाह, माशाल्लाह। एक लफ्ज आपने बोल दिया तो आपका पूरा मेहनत जाया। ठीक है। तो मैं बैठा हुआ तो उस टाइम तो मेरे को कहा उठो, मैं कहा मैं तो नहीं उठना। आप, मैंने आंखें ऐसे की है वज़ाइफ करते हुए, वापस आंख खोली तो मेरी वालदा सामने। अच्छा, ये वहम होता है, हकीकत नहीं होता, लेकिन वहम उतना बंदा उसमें मगन हो जाता है जैसे ख्वाब में बंदा होता है। ठीक है, आप ख्वाब देख रहे हो ना, क्या हकीकत है, बिल्कुल ऐसे ही यही है। आपको जहन को मौजूद control होता है हाँ, बंदा, मौजूद इस होता तरह है। फील होता है। मैं कहा मैंने नहीं उठना, हद तक कि मुझे इतना मजबूर किया कि मेरे सामने मेरी वालदा को ज़बह किया। अल्लाह अकबर, ज़िबा किया। ज़बह किया। ओए होए। जब मैं उठने वाला था तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुर्शिद ही थे, रख के लगाई है निगाह, उनकी मुर्शिदों का निगाह होती है, रख के लगाई कि पुत्र। फिर मुझे मुर्शिद की बात याद है कि ये वहम है। वो जैसे मेरे दिल में वो चीज आया कि वहम है, वो गायब हो गया। तो ये उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं, अभी खत्म। उसके बाद उसके बाद फिर चलने दिल की का बात हौसला ही नहीं रहा। वो सीधी बात है कि मैं अब बस इनफ हो गई, बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि काफी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा पीर साहब कि पीर और आमिल दो चीज़ें हैं, इसमें क्या फ़र्क है? पीर कौन है, आमिल कौन है? और मैंने ये भी देखा कि कुछ ऐसे हैं जो रूहानी रहनुमाई ख़त्म करते हैं, रूहानी रहनुमाई यहाँ तक ख़त्म होगी, उसके बाद वो उसको कारोबार बना लेते हैं अपना। जो रूहानियत हासिल की उसको रूहानियत तक ही रखना चाहिए, कारोबार क्यों बनाया? सबसे पहले मैं और पीर, ये आप पे भी इल्ज़ाम है। हाँ, मैं लगा है, मैं तो कभी इनकार ही नहीं हुआ ना। मैं तो आज भी कहता हूं ना कि मैं लेता हूं पैसे, मैं तो इनकार ही नहीं हुआ ना। मैं तो पैसे लेता हूं, लेकिन उन लोगों से लेता हूं जो एक्चुअली वगैरह बोलते हैं, जो एक्चुअली बोलते हैं और जो बैठे होते हैं बाहर में। जी और वो भी इस तरह नहीं कि आप मुझे इतना भेजो, जी। हस्बी तौफीक, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पीर और आमिल में फर्क। जो पीर होते हैं ना, वो जिक्र इलाही करते हैं मुकम्मल। पीर जिक्र इलाही करता है। जिक्र इलाही, वो कोई भी इत्काफ में बैठता है या कोई भी काम करता है तो कुरान और हदीस के मुताबिक करते हैं। ठीक है। अब आ गया आमिल। आमिल, आमिल को जंतर से लेके मंतर तक, मंतर से लेके मुंदरे तक, मुंदरे से लेके आयात तक, ये सारे करते हैं। ये पीर और आमिल में फर्क है। ठीक है। आमिल जो होते हैं ना, आमिल मुसलमान मुसलमान ही होते हैं ना। तो ये जंतर मंतर, ये तो ब्लैक मैजिक में नहीं आता, काला जादू। तो वो आमिल कहते हैं किसको? मुसलमान कैसे रह गए? एक मिनट, आमिल कहते हैं किसको? जो ये जादू जिन्नात कर रहे हैं। अभी हमने तो एक जुमला निकाला ना, बंगाली बाबा। बंगाली बाबा, यही है ना, बंगाली बाबा। लेकिन साथ क्या लिखा होता है? आमिल।
आमिल बिल्कुल लिखा होता है, लिखा होता है ना। बिल्कुल लिखा होता है। ये तो एक इलाके की एक चीज मशहूर हो जाता है जैसे, ठीक है ना। है। तो उस ये जैसे चकवाल की रेवड़ी मशहूर है, बिल्कुल है। अब पूरे चकवाल में तो रेवड़ी नहीं बनती है ना, तो ऐसे ही वो नाम है बंगाली बाबा। बाकी सारी आमला का ये काम होता है, जंतर पढ़ना, मंत्र पढ़ना, मुंदरे पढ़ना। ये जो मुंदरे पढ़ते हैं ना, जी जी, ये भी शरीयत से हट के। तो फिर मुसलमान तो उसको कह नहीं सकते। नहीं, मुंदरों में नहीं है, मुंदरों में जादू नहीं है, जादू नहीं है। जादू नहीं, वो एक बुजुर्गों का बनाया हुआ एक तरीका है। ठीक है, लेकिन जो जंतर मंत्र पढ़ता है उसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। तो वो मुस्लिम तो ना रहा। ना मुस्लिम ना रहा ना, वो तो ईमान खत्म करके जंतर मंत्र पढ़ता है ना। ठीक हो गया। आपने, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आपने कोई मंत्र है, जी, आपने उसकी हाजिरी करनी, ठीक है। ठीक है। तो उस मंत्र के लिए आपको पंडित बनना पड़ेगा। पंडित बनना पड़ेगा मतलब नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, भगवान की पूजा करनी? ना नहीं, पूजा नहीं होता है। पंडित बनना यह है कि उस तरह लिबास, ठीक है, गेटअप कर। गेटअप, ठीक है। पंडित बन ये, ठीक है। फिर उसके बाद जो मंत्रें होती है वो कौन सी, अल्लाह के कलाम तो नहीं है ना, वो तो वही है, फिर पूजा ही है ना। एक हाँ। तस्वीर, एक बुत सामने नहीं है, बाकी तो पूजा ही है ना। बिल्कुल वो क्या? बिल्कुल हाँ। है, बिल्कुल है। वो इस तरह होता अगर है। वो ज़हन में तसव्वुर किया जाए तो वो तो हाँ, इन्हें मतलब टीका लगाना है मुकम्मल, ठीक है। फिर उसके बाद लिबास उस तरह पहनना है, सारी चीजें उस तरह करनी है, फिर जाके कहीं जाके वो मंत्रों में और जंत्रों में कामयाब होता है। इस तरह नहीं होता है। ये आमिल और पीर का और ये पीर और आमिल का फर्क है। और पीर जो है ना, पीर का काम है हाथ उठाना। वाह, वो इतना अपने रब के साथ ताल्लुकात बना देते हैं ना कि हाथ उठाते तो अल्लाह ताला वो कर देता है। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने एक इंटरव्यू में बताया, वीडियो मेरे पास अवेलेबल है, पहली बात है आप इसको तस्लीम करेंगे। आपने बताया कि जो सीखा इसलिए सीखा कि मैं खुद के मामलात, आपने शुरू में बताया मेरी दुश्मनदारियां वगैरह, मैंने अपने लिए सीखा, तो इसको फिर कारोबार आपने क्यों बना लिया? अभी आपने कहा ना एक्चुअली जो करते हैं उनसे मैं पैसे लेता हूँ। क्यों लेते हैं सर? आपने सीखा अपने लिए, आप अपनी याद तक रहें, आप ना आगे आस्ताना बनाएं। अभी भी आपके 2 आस्ताने मैंने देखे ना टिकटॉक पे आपके लिखे हुए हैं, एक मज़ाक के सवाल में है, दूसरा खन्ना वाली साइड पे है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में जी। तो अपनी याद तक रखें इसको। अच्छा, पहली बात मैंने सीखा अपने आप के लिए, ठीक है, नो डाउट। मेरी टिकटॉक आईडी को देख ले, मैं 17 से कर सीखा है। कितना से? 2017 से। 17 से, 16 या 17, लेकिन 17 करें। ठीक है, कोई बंदा कह दे 7वां महीना 14 तारीख से जी, मेरी टिकटॉक पे पहली पोस्ट है पीर उमर नक्शे का सर। ठीक है, आगे आने का, ठीक है, ठीक है। उससे पहले मेरी कोई वीडियो कोई दिखा दे, कोई मेरे कोई पॉडकास्ट दिखा दे, कोई मेरे दम का जगह बता दे कि इसने इधर दम किया। ठीक है। 7 तारीख से मैं पहले- करता था, किस तरह करता था? पहले मैं काम करता था, अल्हम्दुलिल्लाह कारोबारी है, अभी भी कारोबार है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अच्छा कारोबार है। ठीक है आप आए, जी, आपका मसला है, आपका कर दिया, दुआ किया, मैं या जो क्यों भी। आया हूँ? आप मना कर दें, आप मना कर दें कि यार मैं नहीं ना, किस तरह मना करूं? आप कहें, आप मैंने जिसको- अपने- आपको मैं मना करता ना, आपको मना करता ना, आप उस बंदे को लेके आता ना जिससे मैं कभी इनकार ना कर सका। मतलब सिफारिश मैं करने जहां वाली पर है। कारोबार पे बैठता था ना, जी, तो वहां पर ना पूरे मार्केट में ना पीर से मशहूर हो गया था मैं। मेरे कस्टमर लेने वाले कम थे, वाले ज्यादा थे, दम दरूद वाले दम दरूद वाले ज्यादा थे। उसका वजह क्योंकि मार्केट में ना बहुत पराठे बैठे हुए। ठीक है, तो उस सिलसिले में ना मैं तंग हो गया था। मैं अपने कारोबार से, इस चीजों से हट के ना, फिर मैंने किया कि यार नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कारोबार चलते, मेरे लड़के काम करते, 12-13 लड़के अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं, मैं जो अच्छा आमदन होता है। फिर मैंने कहा कि अब इलाही के लिए, अवाम की खिदमत के लिए, आवाम की खिदमत। फिर उसमें मैंने देखा, देखो बात पता है कि आप अल्लाह ताला आपको इस आजमाइश में ना डाले, ठीक है, लेकिन जब आप डलोगे ना, वो कहते हैं डूबे को तिनके का सहारा। बिल्कुल, उसने हर जगह जाना है, मेरे पास भी आना है। आप वैसे कह दो ना कि मैं पीर हूं, जी, वो आपके पास भी आएगा, आपका दाढ़ी नहीं देखेगा, आपका स्टाइल नहीं देखेगा, वो आएगा, वो आएगा, आस उम्मीद लेके आएगा। वो डूबे को, वही बात है ना, तिनके को सहारा। ठीक है, तो इस चक्कर में फिर मैंने बैठ गया। अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग आते हैं, अल्लाह ताला शिफा देने वाली ज़ात है, अल्लाह शिफा देते हैं, दम करते हैं, कुछ रूहानी मामलात होते हैं तो उसको देख लेते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं सादा सा पूछने, जो कारोबार आपका क्या है बता सकते नहीं, मैं कारोबार नहीं बताता, मैंने आज तक ना बताया, क्योंकि मैं अपनी कारोबार का ना बस पर्सनल रखना चाहता हूँ।
नहीं सिर्फ बता दें, आप जगह लोकेशन में ना बताएं, बता दें। मैं गाड़ियों का काम करता हूँ, स्क्रैच का। ठीक है, बस बात खत्म होगी। अच्छा मुझे बताइएगा कि रूहानी ताकत, इसका गलत इस्तेमाल क्या नुकसानात पहुंचा सकता है एक पीर को, एक आमिल को? उसकी अपनी ज़ात को क्या ऐसा नुकसान पहुंच सकता है अगर वो उसका गलत इस्तेमाल करता है? तब अब फॉर एग्जांपल आप अगर करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, कुछ इस तरह का करते हैं, पैसे आपको ज़्यादा ऑफर होते हैं, तो आपकी अपनी ज़ात को क्या नुकसान होगा? पहली बात है कि पीर तो उल्टा काम नहीं करते, और जो चंद अपने पैसों के लिए करते हैं, पैसा कुछ भी करवा देते हैं, तो उसको जो खराब करता है, जो चीज उल्टा होता है, वो है वो शख्स या उसका मुर्शिद। ठीक है, मैं आप पे करने वाला, मुझे भाई ने 5 लाख रुपए दिया कि इस बंदे को बीमार करो। ठीक है, ठीक है, मैंने 5 लाख रुपए देखा, यार मेरा आधे घंटे का काम है, इनको ऐसे पड़का लगाऊंगा, आप उसको बोलता हूं जाओ, 1 घंटे बाद उसका हालात देखो, 5 लाख ले लिया जी। मैं बैठ गया, आपका काम कर दिया, लिख दिया, जो भी किया, क्या किया, चला गया। आप चले गए, ये चला गया। आपका पीर मुर्शिद है, आप उसके पास जाते हो कि मेरे को हजरत चेक करो। वो जब आपको चेक करते हैं, फिर वो हम पे हमला करेगा, वो कहेगा ऐसी की तैसी। जैसे मैं दावा करता हूं अपनी मुरीदेनों को जी कि मेरा मुरीद है, उस पे जादू असर कर जाए, उस पे कोई जादूगर हमला करे, उस पे कोई पीर हमला कर जाए, तो उस दिन मैं चूड़ियां पहन लूंगा। ठीक है, ये निस्बत है। हाँ, मेरे मुरीद हो। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपकी एक वीडियो के नीचे कमेंट है, मैं सवाल कमेंट्स में से लेके आया हूँ, आप तो जवाब देते नहीं है कमेंट्स के, तो फिर अब यही एक मौका है। मेरे पास टाइम नहीं होता ना, मैं उसको टिकटॉक तो देखता ही नहीं हूँ, बच्चा ही देखता है, मैं तो सीधी बातें देखता ही नहीं। चलिए, अब मैं वो लोगों के सवाल लेके आया हूँ, आप फेस करेंगे ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपकी वीडियो के एक नीचे कमेंट है, कमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे पास मौजूद है, आप कहेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। नहीं, आप बोले, मैं कहते हैं कि मजबूरी में, लाचारी में और इस कैफियत में बंदा इनसे रब्ता करे, या आगे से इतना सख्त लहजा इस्तेमाल करते हैं कि यार मजबूर इंसान आगे से कुछ बोल ही नहीं सकता। आप गरीबों के ऊपर चढ़ाई करते हैं और अमीरों की एक्चुअली पैसे लेके काम कर देते हैं, क्यों? पहली बात, जिसने कमेंट किया स्क्रीनशॉट लिया होगा? लिया। हाँ, आप उस बंदे से पूछो जी, और उसको ये बताएं कि उसका काम क्या था। मैं इस जादू मजबूरी में, मेरे बस मजबूर वो बंदा है जो जादू जिन्नात में फंसा हुआ है। जी ठीक है, वो मजबूर है। असल की मसला इधर और है। मसला ये है कि आशिक जो महबूब भाग गया, किसी का लड़की भाग गया, किसी का लड़का भाग गया, ब्लॉक कर गया। ठीक है, अब इनको नींद नहीं आता है। क्या नहीं आता है? नींद नहीं आता है। रात को 3 बजे इन्हें नहीं देखना है, 4 बजे। मैं आपको अपनी मोबाइल का, आज अभी मैं दिखाता हूं आपको, मेरे मोबाइल का कॉल आप रिकॉर्डिंग चेक करें, जो कॉल मुझे लोग करते हैं। ठीक है, आप उससे 1 बजे तक, 1:30 बजे तक बेसिक मैं सुन लेता हूँ, 1:30 बजे तक 1:30 तक। हाँ, अभी भी मैंने भी आराम करना है, मैंने अपने वज़ाइफ भी करने, मैंने लोगों को कार्ड भी करने। आप सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 24 घंटों में मुझे 5 मिनट ऐसे निकाल के दे दे जिसमें ये लोग फोन ना करते। अब मुझे एक बात बताइए, महबूबा, अब आप रात को मैं आपको फोन करता हूं 3 बजे, किस टाइम? 3 बजे आपको फोन करता हूं, मुझे तो गुस्सा आएगा कि अच्छा भाई आप ऐसे करें ना, मुझे एक पेन चाहिए, पेन चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे? मुझे गुस्सा आएगा सर कि यार गुस्सा आएगा ना, रात के 3 बजे पेन मांग रहा है। हाँ, बेवकूफ बंदा है। तो अब इस आशिक को तो नींद आना ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये फोन करेगा, हजरत मेरी महबूब छोड़ के चली गई, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। ओ भाई मैं क्या करूं? जिनको कॉल करो, मैसेज देखो, मेरे आपने किसी से भी ना, ये अदाब में आपने किसी से भी राबिता करना है ना, देखो आपको भी पता है मेरी लाइफ मसरूफ है जी। मैं इधर अस्ताने में बैठता हूँ, इस्लामाबाद बैठता हूँ, कारोबार को देखना होता है, मेरे और भी मामला है, मैंने और भी देखना, अपनी लाइफ भी गुजारनी है, फैमिली भी है। आप बेहतर तरीका ये आप वॉइस करें, जो सही तरीका है जी। फिर उसके बाद आप फोन का टाइम ले लें, और जैसे फोन का हमारा टाइम है जी। मैं फोन सुनता हूँ, पीर वाले दिन फोन सुनता हूँ, 3 से लेकर 6 बजे तक फोन सुनता हूँ। ठीक है, आप उस टाइम ले ले फोन का, आपको टाइम बता देगा, आपका मसला है आप वॉइस कर दे, आपको मैं ना हुआ तो मेरा बच्चा आपको रिप्लाई दे देगा। और ये नहीं कि बच्चा अपनी मर्जी से आपको रिप्लाई देता है, वो जैसे मैं आता हूँ वो मुझे सारी डिटेल बताता है कि पीर साहब इस बंदे का ये मसला है और ये मैसेज आए। अब मुझे एक बात बताओ, कई लोग कहते हैं हमारा हिसाब नहीं किया। ठीक है,
तो मुझे एक बात बताइए, 50, 100, 150, 200 मैसेज आता है पर डे। मेरे अपने मुरीदेन होता है, कोई नवा आता है, टिकटॉक पे देखता है, फेसबुक पे आ जाता है। अब मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है, मैं 50 बंदे को पर डे चेक कर सकता हूँ। फिर मैंने अपनी वज़ाइफ करने हैं, नमाज है, अस्कार है, और मामलात है, वो मैंने देखने हैं। कोई मेहमान आप आ गए हो, आपको मैंने टाइम दे दिया, अभी तकरीबन घंटा 1.5 घंटा आपको टाइम दूँ, इसमें वो मुझे मैसेज करे कि हिसाब करो, ठीक है, और या वो कॉल पे कॉल, आप मुझे बताइए मुनासिब है? नहीं, ये तो मुनासिब। तो फिर यही तरीका, फिर जब मैं उठाता हूँ फिर रगड़ा लग जाता है। रगड़ा लगेगा तब लगेगा जब आप टाइम लेके कॉल करो, आपको बिल्कुल। और ये ज्यादा महबूब वाले हैं, महबूब वाले, ज्यादा महबूब वाले। अच्छा, एक और कमेंट है। एक शख्स ये कह रहे हैं, ये भी स्क्रीनशॉट अवेलेबल है। एक शख्स कह रहे हैं कि इस्तिखारा करने के पीर साहब 1000 रुपये लेते हैं, 1000 रुपये। और आपको सर जी किस चीज़ की कमी है? आप लोगों से हजार रुपये आप लोगों से अब मांगना आपने शुरू कर दिया। कारोबार अल्लाह ने दिया है, आप कह रहे हैं मैं बड़े लोगों से भी लेता हूँ, तो 1000 रुपया। मैं आपको इसकी वजह बता, पहले मैं लेता था। सबसे पहले मैं आपको ये अब बता दूं कि मैं अब नहीं लेता। अच्छा, अब नहीं? पहले लेता था, ये बहुत अब मैं नहीं लेता। अब मैं 1 रुपया भी नहीं लेता। ठीक है। उससे पहले मैं आप क्यों लेता था जी? मुझे आपका मैसेज आता है, मैं आपको दिखा सकता हूं, मैं वो बात करूंगा जो मेरे पास सबूत मौजूद है। आप बेशक इसके वीडियो में लगा सकते हो। कोई फोन करेगा, मुझे ये चेक करे कि इससे मेरे रिश्ता हो सकता है या नहीं, ठीक है। आप वो उसको बोले कि यार ये आपका ना नहीं मामला बेहतर नहीं है, आप कहीं और बंदोबस्त करें, वो फिर 6 लड़कियों का नाम भेजेगा। अच्छा, 6 लड़कियों का और नाम भेजेगा जो उसको सोच में आता है कि यार ये लड़की भी मेरे लिए बेहतर है। सही है, ठीक है। फिर अच्छा, फिर साहब ये मेरे चेक करो। एक और बात मैं आपको बंदे की बात बताऊं, इन लोगों को बात करने का भी तमीज नहीं है, हम में जहलियत इतनी है। बिल्कुल है, जाहिल लोग। तो बस ताफार 100 में से जी 7 लोग लोंडाबाज आते हैं। आप चेक करो। फिर साहब ये मेरा अच्छा दोस्त है, मेरा भाइयों वाला ताल्लुक था, लेकिन अब मेरे साथ राबिता नहीं करता है। मैं पता क्या बोलता हूं तो फिर मैं जवाब दे देता हूं उसको ये। तो इस वजह से मैंने 1000 रुपये रखा था पहले, फिर अलबत्ता वो मैंने खत्म कर दिया। हाँ, उसमें से जब मुझे आता था ना पता कि ये जादू वाला केस है, असल के वो चीज था हमें चांटी करने का। अच्छा, चांटी किया जा 1000 रुपये इसलिए रखते हाँ, लोग वो चांटी जब हमें बताता था ना कि हम जादू साइड पे करनी। अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मोहब्बत वाला होता था ना, साइड पे विला बंदा, आप बैठे 10 बंदे और बैठे, विला ठक ठक ठक, पीर का वीडियो देखकर साथ ही मैसेज किया चेक करो। मैं आपको एक बंदा मुझे मैसेज करता है कि पीर साहब, अच्छा बाहर से था, पढ़ा लिखा बंदा, कि पीर साहब मेरे ये चेक करो जो मेरी बेगम है, ठीक है जी, उसके पास दूसरा सिम है, उस सिम का नंबर मुझे दे दिया। ये आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है? हाँ, मेरे पास मौजूद है। मैं आपको रिकॉर्डिंग उसका वॉइस चला सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ। उस पढ़े लिखे बंदे की, यूके वाली बंदे की मैं आपको बात बता रहा हूं। बेगम का दूसरा नंबर बताएं। उसने सिम लिया हुआ है जी, जो मुझे इल्म नहीं है, उसका नंबर मुझे आप बता दें। आप मुझे एक अंदाजा बता दे कि मैं पीर हूं, मैंने कोई खुदाई का दावा किया, मैं कोई इल्म गैब रखता हूं, या मैं तेरे बेगम को, मैं इतना फ्री हूं कि तेरे बेगम का नंबर मैं चेक करता रहूं। फिर इसमें से ना जो 1000 रुपया था हम चेक कर, उसमें ना चांटी करते थे। जब लोग हमें पता चल जाता वो मैसेज करते थे, ये लाचार मजबूर शख्स है। बाद में आपको एक बात बताऊं, जब हलो की आवाज आती है ना, अल्लाह ने इतने इल्म और 9 सालों का तजुर्बा है कि हमें पता चल जाता है कि ये बंदा मजबूर है या चस्के टाइम जाया करने। तो फिर हम उसको फी सबीलिल्लाह, और मैं ये बात नहीं भी कहना चाहता, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, हल्फियन में कह सकता हूं कि अस्ताने में आके हमने जेब से लोगों को दिया। चलिए, आपका और अल्लाह पाक का मामला, हमने दिया कि आप अल्लाह ताला, क्योंकि जो मैं आपकी बात बताऊं, जो शख्स जादू में फंसा हुआ है या बंदिश में फंसा हुआ है, उसके पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, वो हमें क्या देगा? वो मेरा फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, वो आप फिर मखलूक खुदा की खिदमत के लिए, बस फिर मैं फ्री। तो आपने भी 1000 रुपया खत्म कर दिया? वो खत्म कर दिया। अब हमने बस अस्ताने आ जाए, बिल्कुल फी सबिलिल्लाह काम होगा। कोई भी काम हो, जिन्नात का हो, जादू का हो, बंदिशों का हो, फजल खुदा इंशाअल्लाह 100% होगा। अभी 1000 रुपया खत्म हो चुका है? खत्म हो चुका। ठीक है, अभी चस्का पार्टी का क्या करेंगे आप? जो ये चस्के लगाते हैं, अस्ताने आ जाए। नहीं, आप उनको रिप्लाई वगैरह? रिप्लाई दिए नहीं जाता, सीधी जो बात है। अब चस्के को किस, अब मैं एक बात बताता हूँ, जो शख्स कराची से वो मजबूर नहीं है, चस्के वाला है, हम उसको कहते हैं अस्ताने आ जाए, वो आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। अच्छा, जो मजबूर होगा ना, वो तो कहेगा कि हजरत साहब मैं नहीं आ सकता।
फिर हम उसको तरतीब बताते हैं कि इसका आपने सादा हल हमारा- निकाला है, सादा हल सादा हाल यही है कि आस्ताने आ आस्ताने जाओ। आ जाओ, हाँ, 1000 रुपया भी खत्म हो गया और आस्ताने आ जाओ, ठीक हो गया सर। बदनामी से भी बच गया। 1000 रुपये को मैंने क्या करना है? मैं भी वही कह रहा हूँ, 50,000 रुपये पर डे हो गया। 50 बंदे को चेक करता हूँ, 50,000 हो गया। बिल्कुल 50,000 अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा मुझे सर ये बताइएगा कि सिर्फ पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में भी मुस्लिम कंट्रीज़, मैंने पाको हिंद के जो कंट्रीज़ हैं उनमें हमने देखा जिन्नात का, अमलियात का ये सिलसिला देखने को, सुनने को मिलता है, वीडियोस के ज़रिए भी मिलता है। यूरोप में ऐसा मामला नहीं है। सिर्फ पाकिस्तानी क्यों बेवकूफ़ बन रहे हैं, क्यों बनाया जा रहा है पाकिस्तानियों को बेवकूफ़? आपको किसने कहा? यूरोप में ऐसा हमने किसने कहा? आज तक हमने वीडियो ही नहीं देखी। हम तो सबूत वीडियो देखेंगे तो अच्छा, मैं एक यूरोप हम गए नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, आप नहीं क्यों ना, हम वीडियो देखेंगे तो हमें क्या होगा? आप मोबाइल है आपके पास? बिल्कुल है, देखने वालों के पास है। होगा। अभी सर्च करो आप मोबाइल पे कि ये जो वो शैतानी ग्रुप है, मैं नाम भूल जाता हूँ कम वक्तों का, मलाती है क्या, ये कौन है? यूरोप कंट्री के। तो ये मैंने नहीं देखा, हजरत मैं कहाँ से सर्च करूंगा, मैंने देखा नहीं है। वहां के? ठीक है। ये आपको जो है ना सारा मामला इनका जिन्नात जादू के, यूरोप में सबसे स्ट्रॉन्ग वही करते हैं। आप सर्च करें, दुनिया में हर कोने में। एक बात याद रख ले, अमलियात नाम चेंज है, नाम चेंज है, नाम चेंज ठीक है। है। फादरी, पंडित, पीर, मुल्ला, जी, हर नाम चेंज है, बाकी काम है कि काम एक उसमें भी अच्छा ही बुराई है। मतलब अंग्रेजों में भी हो रहा है ये काम। हो रहे उसमें भी अच्छा बुरा है, हिंदुओं में भी अच्छा बुरा है, सिख बरादरी में भी अच्छा बुरा है, मुस्लिम में भी अच्छा बुरा। अंग्रेजों में दोनों में चलता है। मैंने आज तक नहीं देखा किसी आप अंग्रेज- चेक करो। अंग्रेज के अंदर हाजिरी हो। किसने आपको कहा कि नहीं हुई है? आप चेक करें ना। चलिए। वो हमारे एक मैं आपको एक और बात बताऊं, वो हमारे जैसा सिस्टम नहीं करता। हमारा जो सिलसिला बैत वाला चक्कर है, एक पीर वाला सिलसिला है ना बैत वाला, ये हुजूर से चलता हुआ है। जी जी, ठीक है, जैसे मेरे सिलसिला है नक्शबंदिया, नक्शबंदी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से बिल्कुल, चलता हुआ सिख वहाँ- सिलसिला है वहाँ उसके से साथ। सिलसिला है, जी। ठीक है, तो वहां पर ये चक्कर नहीं है। वहां पर पैसा दिया, काम हो गया, जाओ। अच्छा, वहां पर एक और बात मैं आपको तो, जो डॉक्टर वो उसको जिन्नात हाजिर वो भी जाते हैं ना, वो पता क्या करता है, टीके लगा लगा के, ठीक है डॉक्टर पीर है, हाँ, वो कहता है ये साइकोलॉजी मसला, साइको का मसला है, दिमाग का मसला है, ये इसलिए करा, वो इसलिए करा, जिन वैसे ही चला जाता है। और वो ये पहली बात है कि मैंने पहले भी काफी दफा ये जिक्र किया कि इन चीजों पर यकीन ना करो। मैंने बिल्कुल सुना कि जो यकीन नहीं करेगा उस पर जादू नहीं होगा। क्यों? अच्छा, मैंने इसमें ना एक और बात मुझे मैंने भी, एक बच्चे ने मुझे कमेंट दिखाया था कि एक शख्स ने कमेंट किया कि अब कुरान की इनकारी हो गया। देखो, अब जुमले को सुना करो, मैंने कहा यकीन मत करो। क्या ना करो? यकीन मत करो। यकीन मत करो। जी। मैंने ये तो नहीं कहा कि जादू का वजूद नहीं है, हाँ, ये जादू ये का point वजूद तो है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यकीन ना करो। यकीन ना करो, बिल्कुल 4 कुल है, पढ़ो, जादू खत्म। सबसे आसान हाल। सबसे आसान, 4 कुल पढ़ो, खत्म। सुबह उठते आयतुल कुर्सी पढ़ो, पूरा दिन का आपका एहसार। शाम को पढ़ो, पूरी रात का एहसार। बहुत अच्छा। हाँ, बाकी इसमें ये नहीं है कि वो करो, ये करो। अच्छा, आप वज़ाइफ वगैरह वीडियोस में बताते रहते हैं, टिकटॉक की वीडियोस आपकी मेरे सामने आती रहती हैं। आप ही कहते हैं कि इजाज़त होना ज़रूरी है, मुर्शद की कामिल निगाह का होना ज़रूरी है। तो जो आप मुरीदीन को, या जो मुरीद नहीं भी है आपका, वज़ाइफ तो सबके पास जा रहे हैं, तो उनको इजाज़त मिली होती है या उनके लिए वो फ़ायदेमंद है, नहीं है? क्योंकि नीचे काफ़ी सारे लोगों ने ये लिखा कि इजाज़त इजाज़त इजाज़त। इसमें ना मैं आपको 2 बातें बताऊं। जी, एक की वज़ाइफ है सीखना, ठीक है। एक वज़ाइफ है ज़ुरियात का। जी, जो मेरे वज़ाइफ है वो ज़ुरियात का, ठीक है। कि जैसे कि कोई मोहब्बत का है, मियाँ बीबी का, फिर उसके बाद कोई बंदिशों का है। तो ये वज़ाइफ ऐसे हैं कि इसकी इजाज़त जब हम चढ़ाते हैं ना, तो इजाज़त आम होता है, कोई भी कर सकता है, मेरा मुरीद हो या ना हो, ठीक है। जो देखने वाला है वो कर सकता है। पहली बात, जो वज़ाइफ होते हैं दूसरे, हाजिरी वाला, उसमें पीर की भी जरूरत होता है, अच्छे तगड़े मुर्शिद की जरूरत होती है, वो जो सीखने के लिए होता है, सीखने के लिए उसमें मुर्शिद की जरूरत होता है, बाकी इसमें नहीं। एक और मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर हमारे जो साथी है वो डाका मारता है वज़ाइफ में। हर वज़ाइफ देखो, चंद आपने देखे भी होंगे, मुझे भी बच्चे दिखाता है कि पीर साहब ये देखो, कहता है कि 2 मिनट में महबूब हाजिर, 2 मिनट में आपका ये काम, 2 मिनट में ये। बिल्कुल। देखो, इस तरह नहीं होता।
2 मिनटों का वज़ाइफ काम नहीं है, ठीक है, ये सब झूठ बकवास है। वो उल्टे उल्टे वज़ाइफ करके ना उनको रजत हो जाता है, आपका देख लिया, मेरे देख लिया, उनका देख लिया, ठीक है। कोई कंप्लीट वज़ाइफ नहीं बताते। मेरी एक वज़ाइफ मुकम्मल तरतीब के अलावा कोई दिखा दे कि आपने इसका मुकम्मल तरतीब नहीं बताया। मैं कोई भी वज़ाइफ बताता हूं तो उसको कहता हूं कि पहले इसका आमिल बने, पहले इसका कुव्वत हासिल करे 1.25 लाख तादाद का, ठीक है, फिर उसके बाद करें, ना हुआ तो आपका हाथ में रख रेवान। ठीक हो गया। क्योंकि एक चीज का आप हम सारे गुनाहगार खताकार हैं। आपका वजू भी नहीं है, वजू कर दिया, सिरगट पिया, आया, शुरू हो गए तस्बीह, 2 मिनट में पीर साहब ने बोल दिया हो गया। इस तरह नहीं होता है। पहले उस चीज को अपनी कुव्वत में लेना है, जी, फिर कुव्वत इतनी हासिल करनी कि वो 2 मिनट में आपका काम हो। ये चीज होता है। मैं मुकम्मल तरतीब के साथ बताता हूं कि पहले ऐसे करो, फिर मतलब वो जो वीडियोस होती हैं वो सारे हर खास आम को। खास आवाम वो कोई भी कर सकता है। अच्छा, सब एक अगला सवाल है, और सवाल बड़ा ज़बरदस्त है। डक्की भाई की आपने पेशन गोई की थी, यूट्यूबर, जानते होंगे आप? जी जी। वीडियो आपकी मैंने देखी। आपने बताया कि वो इस टाइम मुकर्ररा टाइम पर बाहर आएगा, और वो आया। सर मैं आपको 2 नाम देता हूँ, मुझे इस्तिखारा आपने करके बताना है। अच्छा, डगी के साथ मैंने एक और भी की थी, रजब भट्ट वाली, रजब कि भट्ट उसका वाली। तलाक नहीं होगा, वो भी नहीं हुआ था। ठीक है, हम 2 हो गई हैं, ठीक है, 2 पेशन गोई आपने की। मैं आपको लाइव देता हूँ, आप कोई कागज पेंसिल लेना यूज करना नहीं, चाहते- आप बताइए, नाम बताइए। नाम पे मैं वो लगा दूंगा, नाम पे एक साउंड लग जाएगी, नाम मैं नहीं वाजे करना चाह रहा। उनके वालिद साहब का नाम बताना है, वालिद साहब का नाम, ठीक है। लड़की है, उसका नाम, उसके वालिद साहब का नाम। इस्तिखारा करके बताएं इसका होगा या नहीं होगा, क्या होगा। इसका 30% 100 में से हुआ है, ठीक है। और 100% खत्म हो चुका है। ये कैसी बात है, 30% हुआ और खत्म हो गया? जी, ये आपको किसने बताया? बस ये तो कमाल होता है। 30% मतलब ये कि ये रिश्ता हो चुका है, इसका ठीक है, बात हो चुकी है, या निकाह हो चुका है, या रुखसती नहीं हुई है, या बात हो चुका है, लेकिन शादी नहीं, और ये रिश्ता खत्म हो चुका है। रिश्ता खत्म हो चुका है, रिश्ता खत्म हो चुका है। ये आपको पता चल गया? हाँ, ये हकीकत बात है, बिल्कुल ठीक हो गया सर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी एक और वीडियो है, आपने एक वीडियो में कहा कि जो जिन हाजिर करते हैं सब झूठ है, आपने कहा। बिल्कुल कहा। वीडियोस हर जगह सर मौजूद है, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, हर चीज़ अवेलेबल है। लोग जिन्नात को हाजिर कर रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं झूठ है? फिर नीचे एक साहिब ने कमेंट किया कि आपका चैलेंज हमें एक्सेप्ट है, आपके अमले ने ओके का भी स्क्रीनशॉट मेरे पास अवेलेबल है, मैसेज किया हुआ है। तो एक तो चैलेंज आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो अभी तक वो आपका मुकाबला मैंने नहीं देखा। फिर आपने कहा कि जिन्नात हाजिर नहीं होते, ये कैसी बात आपने कर दी है? अच्छा, एक बात सुन। पहली बात जो आपने कमेंट का किया, फिर उसके बाद मैं आपको बात बताऊंगा पूरी हकीकत क्या। ये लोग क्या करते हैं, मेरी वीडियो के नीचे आएगा ना, मैंने मिसाल है कि एक उज़ाइफ बता दिया, जी, ठीक है, उसके नीचे आ जाएगा, नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है। फिर ये जो हमारे बेवकूफ़ अवाम, मैं तो बेवकूफ़ कहूँगा, हम सब, ये नहीं कि मैं नहीं हूँ, सब उसको जाके पूछते हैं, हाँ जी कैसे करे, कैसे करे। वो कहता है मैं आपको पीर का नंबर देता हूँ। कमेंट में से कोई बंदा आपको कहना कि ये पीर है, तो भाई मैं 100% आपको कहता हूँ झूठ है, कोई ऐसे नहीं। आपने कोई सवाल उससे करना है तो आप मेरे से डायरेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर है, डायरेक्ट आप मेरे से कर सकते हो। दूसरी बात है कमेंट का, हमने कहा ओके, कमेंट ओके, बिल्कुल ठीक है। चैलेंज एक्सेप्ट हुआ। उसका जवाब आया कि हाँ कहाँ बैठना सर, आपने है, रास्ता मेरा आस्थाना है सर, खुला है ना, इतवार को ये मसा के साथ बैठा हूं ना, आपके सामने बैठा हूं, जुमे को इस्लामाबाद बैठता हूं, आए या हमें बताएं, हम जाएंगे, मुझे दिखाएं। नहीं, आपने कहा जिन्नात हाजिर नहीं होते, हाजिर नहीं ये होता। आपने कैसी नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, जो कहता है ना कि मैंने जिन हाजिर करना है, हाजिर किया है, उस पे दुनिया के ऊपर उससे बड़ा झूठा बंदा नहीं है, वो मैं भी बोलूं। नहीं, ये कैसे हो? लेकिन एक मिनट, वीडियोस आप available है ना नहीं YouTube पे? वीडियो नहीं ना। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हर पीर आप साहब जो है बैठे वो हुए जिन हाजिर कर रहे हैं। नहीं वो जिन हाजिर कर रहे हैं, लेकिन बंदे पे कर रहे हैं ना, वो तो मैं भी हाजिर कर रहा हूं। मैं तो दिन को 3-4 केस डेली, मेरा रूटीन है ये, बंदे पे जिनो।
आप पे साथ किसी ने जिन लगाया हो, आपके साथ जिन लगाओ, आप पे हाजिरी हो, हाजिरी। वो हाजिर होता है। जो मैं आपको बताऊं कि ये है जिन, आप उधर बैठे हुए, मैं इधर बैठा हूं, ये जिन है। इसमें तो मैं भी बिलीव नहीं करता। मैं भी ये जिन मुझे कोई उसमें हुआ था ना, उन्हें हाजिर किया था ना, जिस पे मैंने ये जवाब दिया कि नहीं कर सकते। एक लेडीज है, उसने कहा कि हाँ, ये लाला जिन, रुख ने लाला रुख ने, ये जिन है। तो मैंने उस पे कहा था कि ऐसे दुनिया का कोई बंदा जिन हाजिर नहीं कर सकता है, और ये झूठ है, और झूठ है, और सच्चा झूठ है। किसी के अंदर हाजिरी हो सकती हाँ, है, अंदर तो हाजिरी खड़ा होती होकर है। जिन नहीं आ सकता, ना दिख नहीं सकता। आ सकता है। लोगों के अंदर हाजिरियां आती है ना, लोगों के अंदर आती हैं। आप में आ सकते हैं, उसमें आ सकते हैं, किसी में भी आ सकते हैं। ये तो रोज के हमारे रूटीन है, आते हैं मरीज, हम निकालते हैं। यहां पर आप जहां पर अभी बैठे हो, मैं इधर छोटी सी आपको ये भी बता दूं, इधर 12 से 13 जिन्नात थे। ठीक है, 20 साल से, 20 साल से। ठीक है, ये खाली पड़ा था ये मकान, जिधर अभी आस्ताना बना। ठीक है। फिर हम आए, दुआ की है, उनसे बात शात की है, वो चले गए। जिनका था उन्होंने कहा 20 साल से खाली है, मुर्शिद ये आपका, वाह, ये गिफ्ट है। ठीक हो गया। तो ये इस तरह होते हैं। बाकी आप कैमरे में इधर क्या कर, ये सब कुछ भी नहीं है, सब ट्रिक इस्तेमाल करता है। मैं इधर किसी भी सामने खड़ा कर दो, उसको कपड़े में आगे कर दो, जिन आ गया, लेटे बंद कर दो। अगर एक मिनट मैं बात, जिन हाजिर कर सकते हैं, करते हैं ना। लालू रुख ने अंधेरे में क्यों किया? स्टूडियो के अंदर उन्होंने कहा कि स्टूडियो के अंदर जिन, अच्छा एंकर साहब भी ना, ओए खुदा का खौफ उन्होंने बाकायदा कैंडल्स और जो सब झूठ है, सब झूठ है। अगर मैं जिन हाजिर अंधेरे में कर सकता हूं, तो इस रोशनी में क्या मसला है उस जिन को हाजिर करने में? बताओ मुझे, जा आप बताओ। ये लाला जो लोग कहते हैं कि ये रात में हाजिर होता है, लाला रुख को आप सरेआम चैलेंज कर रहे हैं। मैं तो झूठ कह रहे, सरासर झूठ कह रहे। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो जिन हाजिर करते हैं जी, वो दिन को भी करते हैं। वो हर टाइम जो करते हैं। पीर हजरात है, जो आमिल हजरात है, उनको यह भी पता है कि दिन के भी चेले होते हैं, ठीक है, रात को नहीं होते, सिर्फ दिन को भी होते हैं। अगर वो दिन को कर सकते तो रोशनी में क्यों नहीं कर सकते हाजिर? आप क्यों अंधेरा करते हो कि लेटे बंद करो, स्टूडियो में ये करो, मैं हाजिर करता हूं? इस तरह नहीं होता है। सब ट्रिक है, सब झूठ है, बकवास है। मैं इस चीज को नहीं मानता, 100% नहीं मानता। जिसने हाजिर किया मैं इनाम दूंगा उसको। मैंने जो चैलेंज किया वो पैसे वो मैं दूंगा उसको, वो हाजिर करे मेरे सामने। चैलेंज पीर साहब ने किया हुआ। नीचे एक शख्स ने कमेंट भी किया, ओके। फिर किधर गया बंदा, किधर गया? वो अगर आस्थाने पे आना चाहते हैं, दूसरा आस्थाना आपका किधर है? मेन रतरा रोड, सनम चौक, खना। ये आप और मसा कसवाल। एड्रेस भी बता दिया। दूसरा गुजर खान मसा कसवाल में। जो बंदा ये कहता है कि मैं कर सकता हूँ, वो पीर साहब के सामने बैठेगा, हम इंशाल्लाह उसको सामने आपके बिठाएंगे। हाँ, ठीक हो गया सर? बिल्कुल। ये आपको एक्सेप्ट है? देखो मेरी बात सुनो, आप मैंने देखना है ना। मैं तो कोई भी इस तरह जिन्नात के मरीज आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख सकता हूँ इसका जिन है या नहीं। ठीक है, उसने तो जिन आपको दिखाना है, ये बात है। आपको दिखाना है, ऑडियंस को दिखाना है। जो देखने वाले कैमरा देखे, ठीक है ना, वो मुझे कह के हाजिर करे कि ये मैंने हाजिर कर दिया, देखो, वो तो मैं देख सकता हूँ। वो मुझे हाजिर ना भी करे, मैं देख सकता हूँ वो चीज। फिर मैं कह रहा हूं कि ये जैसे तस्बीह है, सबको नजर आ रहा है, ऐसे जिन हाजिर करे, मैं करोड़ रुपए दूंगा। अभी भी कह रहा हूं, फिर दूंगा। चैलेंज, हाँ, ठीक है हाजिर जी, करें। 1 करोड़ का चैलेंज हो गया जी। अच्छा, मुझे बताइएगा, अगला सवाल है काला जादू। ये भी वीडियो मेरे पास मौजूद है। आपने कहा काला जादू इतना खतरनाक है, बंदा सेकंड्स में मारा जा सकता है, ये आपने कहा ना सर जी। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, कुरान कह रहा है वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह कुदरत रखने वाला है। तो नौज़ बिल्लाह के ये शैतानी ताकतें रहमानी ताकतों से ज़्यादा होगी? बंदा मार देना है, सेकंड्स के अंदर मार देना है, ये कैसे हो सकता है? हाउ इज़ इट पॉसिबल सर? ये कैसे हो सकता है? मैं आपको एक बात बताऊं, सेकंड्स के अंदर बंदा, आपने कहा सेकंड्स के अंदर बंदा मरेगा। अल्लाह ताला ने मेरे समेत आपका और पूरे मखलूक़ात में जितने भी इंसान हैं, उसको जब बनाया ना, उसको मुख्तियार छोड़ा है इस दुनिया में इम्तिहान के जरिए। ठीक है, आप अच्छे काम करो, बुरे काम करो, सिला आपको मिलेगा, मिलेगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ें होती है ना, हम इससे इनकार ही नहीं हो सकते। ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक से, क्योंकि ये शैतान है ना, ये शैतान से इतनी पूजा करते, इतने अस्कार करते, इतनी इबादत करते हैं, इस्लाम के इतने खिलाफ हो जाते हैं ना, इतना खिलाफ हो जाते हैं अल्लाह, अल्लाह के रसूल का, सहाबा का, ताबीन का, बेरमती, कुरान का, कोई चीज़ उनके आगे कोई चीज़ नहीं। फिर उनका शैतान ने बात क्यों नहीं? अच्छा, एक मैं एक और बात बताऊँ ना, कई लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, आप किसी इंसान को मारते हो, जी,
अब अल्लाह ताला फरमाता है कि जो दरख्त का पत्ता है ना, ये भी अल्लाह के उसमें होता है कि ये गिर रहे हैं, ठीक है। दूसरा अल्लाह के हुक्म से गिरता अल्लाह है, कादिर है जी हर चीज, ठीक है, अल्लाह के हुक्म से गिरता है। जी। आप एक बंदे को गोली मार, अब अल्लाह ताला ने आपके हाथ में बंदूक तो नहीं दिया ना कि आप इस बंदे को मारो, नहीं दी, नहीं दिया ना। मैं आपको मारता हूं, गोली मार देता हूं, आप मर जाते हो, ठीक है, तो क्या ये अल्लाह ने कराया? अल्लाह कादिर है ना आपको बचाने पे भी, तकदीर। लेकिन तो वहां पर भी तकदीर ना, कहां चला गया? वहां पर भी तो तकदीर है ना। अब आप ये तकदीर है। देखो भाई मेरी बात, नहीं नहीं मेरी बात सुनो। आपने मैंने आपको गोली मिसाल दी है ना। आप एक ट्रक के आगे जा रहे हो, स्पीड पे जा रहे गाड़ी मोटरवे पे, आप एकदम गाड़ी के आगे हो जाते हो कि मेरे तकदीर होगा तो मैं बच जाऊंगा, नहीं तो मैं, खुदकुशी हराम है ना। जी जी। तो ऐसा ये भी है, आपको मैं गोली मारता हूं, मेरी गोली से मरते हो, वो आपका कत्ल का मेरे पे है ना। बिल्कुल तो ऐसे ये जादू का भी है, आप गोली से मारो या जादू से मारो, बात एक ही। वो कत्ल का इंसान, आपने जवाब देना है बरोज़े क़यामत, आपने इसका जवाब देना ही देना है। ठीक ठीक हो गया, ये सिर्फ ये वो है, ठीक है। तो कई लोग ये करते हैं कि इस तरह नहीं, लेकिन ये इस तरह। आपने कहा कि मैं भी ये टिश्यू का डब्बा ये पड़ा मैं उड़ा सकता हूँ, गिलास में उड़ा सकता हूँ, अंगूठियां मैं उड़ा सकता हूँ, लेकिन ये ट्रिक है। मैंने वो ट्रिक देखनी है सर। ये मुझे ये टिश्यू का डब्बा उड़ा दें, या ये गिलास, ये बोतल, ये माइक मेरा उड़ा दें, मुझे उड़ा दें। देखो बात पता क्या, मैंने उस टाइम में कहा था कि जितनी भी चीजें करते हैं ना, हर चीज ये ट्रिक है, ट्रिक है, ठीक है। मैं अलबत्ता मैं आपको दिखा देता हूं। एक लेट को जरा ऑफ कर दो, एक लेट को। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये अंगूठी है, इसको मैं आपको उड़ा के दिखाता हूं, फिर मैं आपको इसको बताऊंगा। एक मिनट, अंगूठी उड़ाएंगे? हाँ, ये अंगूठी है मेरी, हम देखना चाहेंगे, ऑडियंस को दिखाना है, दिखाएं। ये अंगूठी है, अब मैं आपको उड़ाता हूं, लेकिन मैं आपको फिर इसका तरीका भी बताऊंगा। ये उड़ रही है, ये कैसे उड़ रही है? अब ये देखो, इधर से मर्जी पकड़ो, ये आएगा जाएगा, उड़ेगी। ट्रिक बताएं लोगों को, हमने तो देख ली। अभी मैं आपको एक और बात बताऊं, ये धागा आपको नजर आ रहा है, ये असल क्या मैंने मोटा जानबूझ के इस्तेमाल किया है ताकि आप लोगों को कोई बेवकूफ ना बना सके कि मैं देखो। अच्छा कहीं आपने देखो अगरबत्तियां लगाई होती है ना, वो धुआं में बिल्कुल वो धागा नजर नहीं आता, ये असल की ये धागा लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये धागा लगता है जो ये काज में होता है, बारीक धागा, ठीक है, ठीक है। और उसने ऐसे माहौल किया, जैसे मैंने अभी कहा ना कि अगर एक लेट ऑफ होता ना, ये व्हाइट इतना मोटा धागा भी नजर ना आता। अब ये घूम रही है, अब इसको क्या करना होता है, उसने ना थोड़ा सा यूं जज्बा दे दिया। अब ये देखो, ये हमजात आ गया जी, कर रही है। हाँ ये देखो, ये हमजात वाली अंगूठी है जी, उड़ रही कर रही है हमारे सामने। ये क्या है, ये ट्रिक है, लेकिन वो धागा इतना बारीक होता है ना कि वो नजर नहीं आता है। ये हमने उन्होंने वो धुआं नीचे इतना लगाया होता है ना कि वो नजर नहीं। अब ये क्या, ये हमजात की अंगूठी है, ये सब ट्रिक है। ये अगर वो बारीक धागा मैं इसलिए नहीं इस्तेमाल किया कि ताकि इन लोगों को पता चले कि ये नजर आ रहा है, ठीक है। वो बारीक धागा होता है, ये जो काज वाला होता है, उससे ये अंगूठी उड़ती है, ये ट्रिक है। अच्छा एक और चीज, यहां पर ना एक रबड़ मिलता है बारीक, ठीक है, ठीक है, वो उधर बांधा होता है, इधर पकड़ा होता है साथ, ठीक है। उसने क्या करना है, जब ट्रिक इस्तेमाल करना है ना, तो उसने इधर से छोड़ देना है, वो डब्बा खप करके आपके ऊपर आ जाएगा, ओए जिन हाजिर हो गया। ये जिन हाजिर नहीं होता है, वो रबड़ इतना तेजी से आग खींचते हैं ना कि वो नजर नहीं आते, वो उस कैमरे की वो जो आंख होता है ना, वो कमजोर किया जाता है उसको, ये ट्रिक इस्तेमाल करने की। सब ट्रिक है, कोई जिन इस तरह हाजिर नहीं होता है। टिश्यू भी उड़ जाता है, टिश्यू मैंने आपको कहा, इधर एक वो रबड़ लगता है, उसको रबड़ करके उधर बांधा होता है, मुकम्मल ढीला करके ना, यहां पर पकड़ा होता है। वो कहता है, मैं आपको बताता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंगूठी उड़ जा, ठीक है। तो इधर से उसने छोड़ देना है, वो ठप करके मेरे ऊपर आएगा, या आपके ऊपर आएगा, या आगे जाएगा, या उधर से बांधा होता है उधर जाएगा। जी जी। तो ये सब इस तरह ट्रिक के लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसे हकीकत कोई नहीं। ये असल के मोटा धागा है, ठीक है। और अब ये देखो मैंने पहना हुआ है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो इसी तरह बात करते हैं। ये धागा अभी ढीला है, मुझे पता है, ठीक है। ये अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाथ रख रहा हूँ, जो मर्जी करूँ, माइक को आगे पीछे करूँ, नजर, वो धागा नजर नहीं आता है, वो इतना बारीक होता है, ठीक है। मैंने छोड़ दिया, अंगीठा घूमना शुरू हो गया, लोग कहेगा वाह जी वाह बड़े हमजात। तो ये हमजात कुछ भी नहीं होता, ये ट्रिक। अच्छा, ये हमने धागा भी इसलिए मोटा इस्तेमाल किया, मोटा भी इस्तेमाल किया, वाइट यूज किया ताकि एक्सपोज हो सके, लोगों को ये पता चल सके यार ये ड्रामेबाजी खत्म की जाए, ये ट्रिक है। फिर साहब एक्सपोज कर दिया, इन्होंने कहा कि ये सब कुछ उड़ाना चाहे तो उड़ सकता है, ये टिश्यू का डब्बा हर चीज उड़ सकती है, तो खुदा रहा ऐसे ढोंगियों से बचें। बिल्कुल, ये ऐसे कुछ भी हकीकत नहीं होता है। अच्छा, आखिर में चंद वज़ाइफ आपने बताने हैं, शॉर्ट
एक शख्स कह रहे हैं कि इत्र लगाने से तबीयत ख़राब होती है। खुशबू जो है वो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाते थे, उनके पसीने मुकद्दस से भी खुशबू आती थी, लेकिन फिर भी इस्तेमाल फरमाते थे इत्र का। तो वो नीचे शख्स कमेंट कर रहे हैं कि इत्र लगाने से तबीयत ख़राब होती है, क्यों होती है? इसका कोई वजीफा बता दे। देखो, एक तो इस शख्स के पास जो अत्तर लगाता है, इसको नापाकी में ज्यादा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात, इस तरह शख्स होते हैं वो नाफाकी में ज्यादा रहते हैं या जिन्नात सा तो साया हो जाता है। जी। ठीक है, तो एक तो जो आखिरी 2 सूरतें हैं कुरान पाक के, फलक और नास, ठीक है, ये 11-11 मरतबा पढ़े, बोला आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ, पानी दम करके 11 दिन पिया, इंशाल्लाह हाल हो जाएगा। कितने दिन? 11 दिन। 11 दिन, ठीक हाँ। है। दूसरी बात, अगर खुशबू उसको पसंद है तो आप ऐसे करें, ऐसे खुशबू इस्तेमाल करें जी, जो 4 से 5 घंटे रहता है, जिसकी यानी कि सूरज हो और सूरज गुरूब तक ऐसे खुशबू लगा। सुबह लगा दिया, दिन को लगा दिया तो दिन को आपको इंशाल्लाह उससे फर्क, वो नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर रात को है तो रात को जब तक ये वज़ाइफ करो 11 दिन, तब तक ये ना लगाए रात को, तो इंशाल्लाह अल्लाह की फजल से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तलाक रुकवाने का वजीफा हमारी माएँ बहनें हैं, तलाक के बड़े मसाइल हैं, तलाक रोकनी है, क्या वजीफा? इसका तो एक वज़ाइफ है, वालकैता मोहब्बतन, ये आयत आपने पूरा मुकम्मल पढ़नी, ठीक है, ये आपने पढ़ना है। और साथ साथ इसको, ये मैंने एक पहले भी बताया, मैं आपको फिर एक तरीका बता देता हूँ। ये मुझे एक, अगर इसमें से एक मुझे मिल जाए, हाँ, ऐसे पेपर है, ठीक है, यहाँ पेपर है, ये आपका सेंटर आ गया, ठीक है, इसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लकीर मारनी, लेकिन गोल दायरे पे नहीं, ठीक है। आपने इधर लिखना है बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है, ठीक है, इधर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इधर भी 150 मरतबा लिखना है, इधर भी 150 मरतबा लिखना है। इसके बीच में लिखना है वालकैता मोहब्बतन, ये आयत मुकम्मल आपने लिखना है। नीचे नाम लिखना है, पहले लिखना है अलहुब, फिर उसका नाम, फिर अलहुब उसका नाम, ठीक है। फिर ये आयत आपने डेली 313 मरतबा पढ़ सकते हो या 700 मरतबा पढ़ सकते हो। 700 मरतबा पढ़ सकते हो तो फिर आप, अगर टाइम मुख्तस है तो फिर आप 1100 तादाद ले जाइए पर डे, ठीक है, लेकिन 11 दिन 11 हाँ। अगर आपके पास महीना टाइम है तो फिर आप 21 दिन 700, अगर इससे भी ज्यादा टाइम है आपके पास तो फिर 313 दिन 313 मरतबा पढ़ना है 41 दिन। इंशाल्लाह तलाक भी रुक जाएगा और सुलह भी हो जाएगा और उसको घर अपनी इज्जत के साथ ले जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, अगला है जी, रिज्क की बंदिश, कारोबार नौकरी नहीं है, पाकिस्तान के हाल तो आपको पता है, क्या किया जाए इसके लिए? तो अगर रिज्क की बंदिश, एक तंगी है, एक होता है बंदिश, एक होता है तंगी, यानी कि कारोबार ना मिलना। इसके लिए जो वज़ाइफ है वो है अल्लाहुम्मा सल्ली, बस यहाँ तक, अल्लाहुम्मा सल्ली, हाँ अल्लाहुम्मा सल्ली, यहाँ तक आपने पढ़ना है 1001 तादाद अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ, ठीक है। 11 दिन पढ़े, 11 दिन में इंशाअल्लाह अल्लाह की फजल से 100% आपका रोजगार में बरकत होगा, अगर नहीं है तो मिलेगा, ठीक है। लेकिन बाकायदा फिर आप ऐसे कर सकते हो, इसको तादाद कम करें, 313 पर डे पढ़ते रहे सारी जिंदगी, ठीक है, और अस्तगफार करते रहे, अस्तगफार पढ़ते रहे, ठीक है। औलाद नरीना के लिए वजीफा, औलाद के लिए जो जबरदस्त है वो है सूरत यूसुफ, सूरह यूसुफ, हाँ सूरह यूसुफ 7 मरतबा पढ़ा करें, अव्वल आखिर दुरूद पढ़ा करें और पानी दम करके खुद पिए और अपने शोर को भी 3 महीने, ये 3 महीने रोज 1 मरतबा, 7 मरतबा, रोज 7 मरतबा, हाँ, ये 3 महीने इंशाल्लाह 3 महीनों में अल्लाह ताला फजल और करम करेगा। अच्छा, पढ़ाई में दिल, हमारे दोस्त हैं, अब आगे इनके इम्तिहानात भी आ रहे हैं, अब बच्चे दोस्त वगैरह हैं, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, और दूसरा ये है कि अच्छे नंबर नहीं हासिल होते। अच्छा, वजीफा नहीं, उसके लिए एक पीपीआर का पाइप होना चाहिए। अच्छा, हाँ, उसका वजीफा, मस वजीफा पीपीआर का पाइप है, ठीक है, हाँ। और नहीं है, ये तो मैं एक मजाक करो, क्योंकि देखो अब बात पता है क्या है, वज़ाइफ के साथ आपको पढ़ना भी पड़ता है। आप पढ़ाई तो जरूरी है, किताबें साइड पे रखे और वज़ाइफ पे जोर दे, ऐसे भी नहीं है। आप किताबें भी पढ़ें और हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर, ये आप पढ़े 101 मरतबा, तो इंशाल्लाह इसके साथ आपका जहन भी तेज हो जाएगा। अगर हो सके तो अपने आप पे फूंक मारा करें, ये रोज पढ़ना, रोज पढ़ना, जहन भी तेज हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपके अच्छे नंबर इंशाल्लाह अल्लाह की फजल से आएंगे। ठीक हो गया। अच्छा पीर साहब, आपका शुक्रिया, आपकी नवाजिश, आपकी मेहरबानी, आपने इतना कीमती वक्त दिया। मैं ये समझता हूँ आज के दौर में वक्त काफ़ी कीमती है, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। ठीक, अब आपसे हमारी ये गुजारिश है, TK पॉडकास्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज को, टिकटॉक अकाउंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं चैलेंजेस वाले सवालात लेकर आया था
और वीडियो अब नशर होगी, नीचे फिर कमेंट्स आएंगे, फिर ज़रूरत पड़ी फिर नशिस्त करेंगे। और एक जो चैलेंज एक्सेप्ट वाला है, इंशाल्लाह अगर कोई बंदा चैलेंज एक्सेप्ट करता है तो उसको लेके आपके सामने आएंगे। तब तक मुझे और किबला पीर ज़मान नक्शबंदी साहब को दीजिएगा इजाज़त। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।